हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो फिजिक्स 12 का है उसके सारे फॉर्मूला को विथ एमसीक्यू, छोटे छोटे एमसीक्यू को भी बता देंगे इसमें, जो आपके एग्जाम जो बिहार बोर्ड का होने वाला है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और आगे जो एग्जाम सीबीएसई के लिए है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार जरूर देख लीजिए, है ना। फटाफट एक बार रिकैप करेंगे पूरे चैप्टर को। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना। इसको कुलम्स लॉ से निकालते हैं। कुलम्स लॉ के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। परमिटिव इसका जो डायमेंशन हो जाएगा m पावर -1, l पावर -3, t पावर 4, a पावर 2। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस रहता है, और इसका वैल्यू भी याद रखिएगा क्योंकि आपके जो बिहार बोर्ड का सैंपल पेपर आया है उसमें पूछा हुआ है। 8.85 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। दो चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U इक्वल टू -W पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन Q1 Q2। देखिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R1 - 1/R2, है ना। अब फॉर R2 इक्वल टू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ये अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा U इक्वल टू Q1 Q2 बाई इतना। इसको ऐसा भी लिख सकते हो K Q1 Q2 बाई R1, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू W बाई Q या डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा U बाई Q, है ना। और V जो पोटेंशियल है उसका यूनिट बनता है जूल पर कूलम, क्योंकि एनर्जी का जूल होता है, चार्ज का कूलम। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका होता है न्यूटन पर कूलम। याद रखिएगा K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू जो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसमें K का K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। कूलम का डायमेंशन बनता है 80, यहाँ पे m0 l0 a पावर 1 t पावर 1। एक कूलम जो होता है वो 3 गुने 10 पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में एक बार। 1 UMU जो होता है 1 फ्रैंकलिन के इक्वल होता है। 1 EMU जो होता है वो 1 फ्रैंकलिन के इक्वल होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। फील्ड का फॉर्मूला F बराबर QE, F बराबर QE होता है। तो यहाँ से E बराबर लिख सकते हो F बाई Q, है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज फील्ड देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसका यूनिट बन जाएगा ml t-3 a-1। वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा। अगर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है उसके बाहर r पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। या इस चीज को k भी बोलोगे तो k q बाई r स्क्वायर को, जब ये r जो है वो स्फीयर के रेडियस से बाहर पॉइंट है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके लिए बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx x स्क्वायर r स्क्वायर पावर 3/2, यानी ये x के प्रोपोर्शनल हो गया। और सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। अगला इनफाइनाइट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके जो सैंपल सेट है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये बन जाएगा बिटवीन पूछेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, याद रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट रॉड ऑफ चार्ज गिवन बाय, इनफाइनाइट रॉड के कारण क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रॉड। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे, हम लोग जनरली ये डिस्टेंस 2l लेते हैं, है ना, तो इसके कारण डाइपोल बनता है।
है ना, r डिस्टेंस पे रखा हो तो एक डाइपोल फॉर्मेशन होगा और इसका डायरेक्शन जो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डाइपोल को p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू होता है q इंटू 2l। 2l क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। यूनिट बनेगा कूलम इंटू मीटर और डायमेंशन हो जाएगा m0 l पावर 1 t पावर 1 a पावर 1। याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सम एक्सियल पॉइंट। अब देखिए ये डाइपोल के कारण पूछ रहा है, अब किसके कारण, ड्यू टू डाइपोल, पॉइंट चार्ज के कारण होगी। अब ड्यू टू डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला बनेगा और ये स्पेशल कंडीशन कब बनेगा, जब r बहुत बड़ा हो 12 से, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है एक्सियल पॉइंट पर 1/4πε0 2p/r3, और इस चीज को k बोल सकते हो तो 2kp/r3। एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है डाइपोल के कारण, 2kp/r3। ये पूछा हुआ है आपके बिहार बोर्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर फॉर्मूला ये बनेगा, अगर r बहुत बड़ा है 12 से तो 12 को आप नेग्लेक्ट करोगे, यहाँ बन जाएगा, अगर नेग्लेक्ट करते हो तो देखो क्या बन जाएगा, p/r² इंटू 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/4πε0 यानी kp/r3। तो एक्सियल पॉइंट पर होता है 2kp/r3 और इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है kp/r3। याद रखिएगा, अगर एक्सियल बाई इक्वेटोरियल का रेशियो पूछ लिया है ना, तो ये हो जाएगा 2/1 है ना, डाइपोल के कारण। याद रखिएगा। अच्छा, जनरल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो r² का प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डाइपोल के कारण हो जाएगा तो 1/r³ का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड r थीटा, मतलब जनरल पॉइंट पे बात कर रहा है, 1/4πε0 p/r3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और इस चीज को k बोलो तो kp/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए, जनरल पॉइंट, अगर रेडियल पॉइंट r और थीटा दो पॉइंट पर बोल रहा है कि r और थीटा किसी दो पॉइंट पे है, तो r पे होगा 2kp/cos θ/r3 और थीटा पे kp sin θ/r3 है ना। ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, इस पॉइंट पर बोलेगा तो दो है ना, ऐसे थीटा हो रहा है तो दो पॉइंट बन जाएगा। e θ/r 1/2 tan थीटा होता है, याद रखिएगा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e एंड एक्सिस ऑफ डाइपोल, देन टॉर्क इक्वल टू होता है p sin थीटा। ये भी पूछा हुआ है, टॉर्क इक्वल टू p sin थीटा और टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस e, याद रखिएगा दोनों। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं वर्क डन, है ना। वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा इज गिवन w इक्वल टू p इंटू 1 - cos थीटा, और ये सेंटअप एग्जाम में पूछा गया जा चुका है एक बार, w इक्वल टू p इंटू 1 - cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, वो फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स का यूनिट वेबर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड होता है तो टेस्ला उसका यूनिट होता है ना। तो चलिए ऐसा d इक्वल टू ई डॉट डी एस है ना। क्लोज सरफेस के लिए बात करें तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यानी ई डॉट डी एस और डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा लिख सकते हो। फाई का यूनिट वोल्ट इंटू मीटर है ना, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ml3 t-3 a पावर -1। चलिए, गॉस लॉ क्या बोलता है, ये बीबीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए 2 नंबर में आएगा। द टोटल और नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज। नेट फ्लक्स जो होता है वो q/ε, नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। ये लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर मिल जाएगा। इवन इफ द टोटल नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 0, क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि जितना आएगा उतना ही जाने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गॉसियन सरफेस में और में भी नॉन जीरो है ना, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए लाइन चार्ज के कारण क्या पड़े, σ/2 λ/2 ε0 इंटू r। अगर एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, एक 2 से नीचे, तो ये 4πε0 बन जाएगा। इसी को हम लोग, ये बन गया 4πε0 r, 2 आ गया, और इस चीज को 1/4πε0 को क्या बोलते हैं, तो ये बन जाएगा 2k λ/r। याद रखिएगा, एट ए डिस्टेंस लाइन चार्ज के कारण 2k λ/r। ये ऐसा भी मिल सकता है या ऐसा भी मिल सकता है। अब सिलेंडर है, अगर ये लाइन चार्ज है तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से कोई पॉइंट बाहर है ना, इस बाहर वाले पॉइंट के लिए λ/2 ε0 इंटू r। पॉइंट क्या है, r से बड़ा है, मतलब बाहर कोई पॉइंट,
और अगर ये r इक्वल टू आर मतलब इस सरफेस पे पूछ रहा है तो आर आर रख दीजिए, और अगर अंदर में कोई पॉइंट है तो उसके लिए बन जाएगा लैम्डा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से स्मॉल आर क्या है, कोई अंदर में कोई पॉइंट है उसके लिए। फॉर ए क्लोज चार्ज मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है और आउटसाइड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड जीरो आउटसाइड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, स्फीयर है तो स्फीयर के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना। तो बाहर में कोई पॉइंट है, अगर इसका रेडियस आर है तो बाहर में किसी पॉइंट के लिए इस पॉइंट पर बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर में किसी पॉइंट के लिए स्फीयर है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और सारा का सारा चार्ज सेंटर पे होता है। सरफेस पे कितना हो जाएगा, तो ये जो स्मॉल आर है वो आर के इक्वल हो जाएगा, और बाहर में कहा कोई भी पॉइंट अंदर में ये अगर आ गया, इस पॉइंट पर बात करें पी जो स्मॉल आर है जब छोटा हो, आर क्या हो, छोटा होगा कैपिटल आर से, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहां से हम देखो एक हम बना देते हैं, यू आउट का फॉर्मूला क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इस वाले से वैल्यू रखना चाहे, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखिएगा तो ये बन जाएगा सिग्मा आर क्यू बाई 3, ये आएगा क्यू बाई 4 का वैल्यू इस फॉर्मूला से, और इसमें रख लेंगे तो इसमें रखिएगा तो ये हो जाएगा रो आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अंदर में बात करें, सरफेस पे बात करें सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में बात करें तो सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रो है, इसको रो बोलेंगे, सिग्मा नहीं बोलेंगे। और सोप बबल है या रबर बैलून है, अगर उसको चार्ज पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कीजिएगा तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करता है ना, याद करिएगा क्वेश्चन आया हुआ कि अगर सोप बबल को निगेटिव चार्ज देते हो तो एक्सपेंड करता है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं। दो पॉइंट के लिए बोले VB माइनस बी ए डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, अगर VB बड़ा है, VB छोटा है BA से तो वर्क डन निगेटिव होगा, अगर VB बड़ा है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर दोनों सेम है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम वोल्ट का। डायमेंशन बन जाएगा ML2 T-3 A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलेरेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो E इंटू V बनता है, याद रखिएगा। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V पोटेंशियल डिफरेंस, और पहले से काइनेटिक एनर्जी की जगह हम हाफ mv² लिख जा सकते हैं, है ना। चार्ज का यूनिट कितना होता है, वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और मास बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, याद रखिएगा, आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं स्पेशल केस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, याद रखिएगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, ये होता है जनरल के लिए। डाइपोल के लिए हो जाएगा यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पर हो जाता है 2 kp बाई आर क्यू, मतलब आर क्यू होता है, याद रखना है, डाइपोल के कारण आर क्यू, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो जाता है केपी बाई आर क्यू, याद रखिएगा। डाइपोल के कारण में आर क्यू आएगा और जनरल फॉर्म में आर स्क्वायर, और इसी तरह पोटेंशियल में क्या होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा तो के क्यू बाई आर पॉइंट चार्ज के लिए। अब क्या होता है, अगर एन ड्रॉप है, बहुत सारा ड्रॉप है जिसका रेडियस आर और चार्ज क्यू दिया हुआ है, और इस सारा मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, तो बड़े ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा n⁻³ इंटू V। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा किसी भी जनरल पॉइंट पर, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, और P क्या होता है, यहाँ पे डाइपोल होता है, इसका वैल्यू होता है Q इंटू 2L। एक्सियल लाइन पे डाइपोल के, है ना, डाइपोल के कारण पोटेंशियल जो होता है एक्सियल लाइन पे वो होता है Kp बाई आर स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे जनरल फॉर्मूला में क्या है, आर है, लेकिन डाइपोल के कारण करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर। इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरल फॉर्मूला में आर स्क्वायर होता है, लेकिन डाइपोल के कारण क्यू हो जाता है, याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन होता है 1/r² का, लेकिन अगर डाइपोल के कारण बोलेगा तो 1/r⁴, है ना। चलिए यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पर तो हो गया Kp बाई आर स्क्वायर।
वहां पे एक्सियल पॉइंट पर होता है 2 kp/r³ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ये 0 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इतना होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स जो वहां पे इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर है तो कांस्टेंट सेंटर से लेके, अगर होलो कंडक्टर है स्फेरिकल तो सेंटर से लेके यहाँ तक के लिए ये बनेगा KQ/R, कैपिटल R ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आउटसाइड द कंडक्टर द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बाहर में किसी पॉइंट के लिए 1/r, क्योंकि बाहर में कोई पॉइंट के लिए जो स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह सेंटर पे बिहेव करेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा KQ/R। अगर VA माइनस VA WAB/Q होता है तो F WAB वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या लिख सकते हो, F बराबर QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स अगर निकालना हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, चार्ज हो, तो QE कर देंगे। तो VA माइनस VB F इंटू D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाई चार्ज, और F को क्या लिखेंगे, F हो गया QE, F को क्या लिख दिया QE, कट गया E, तो V बराबर E इंटू D। इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया माइनस dV/dx, यानी पोटेंशियल और x के साथ जो वेरिएशन होगा, जैसे जैसे x बढ़ता है फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करता है। अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण, देखिए यहाँ से, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। तो यहाँ से Q1 Q2/r हो गया। अगर 3 चार्ज है, अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, K Q1 Q2/r। तो एक तो इसके कारण, तो K और तीनों में क्या आएगा, इसलिए K बाहर कर दिए, K Q1 Q2/r, इस Q2 Q3/r, Q3 Q1/r, है ना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्सिस मेकिंग एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से U क्या हो जाएगा, माइनस P cos थीटा, तो U इक्वल टू माइनस P डॉट E, क्योंकि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, तो AB cos थीटा यहाँ से P cos थीटा हो गया, क्योंकि दोनों वेक्टर है। अब क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर एट द सेम पोटेंशियल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसे ऐसे लोकस वाले पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को घुमा रहे हो तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अराउंड ए चार्ज Q along a circular radius of r equal to 0, और क्लोज पाथ पे भी घूमेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके सारे फॉर्मूला को एक साथ कंबाइन करके लेके आए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन भी बता दिए जो आपके एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। अच्छा, एक चीज और है ना, अगर एक चार्ज है और बोलेगा कि कितना इसको दो कितने पार्ट में करें कि मैक्सिमम फोर्स लगे, तो ये हाफ Q/2 हो जाएगा, है ना। और अगर फोर्स मान लो एयर में F है और उसको मीडियम में डालते हैं, तो वो उसका फोर्स अब क्या हो जाएगा, F/K हो जाएगा। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर। कोशिश करेंगे कि कल कैपेसिटर का भी वीडियो लेके आए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी दोस्त हैं वहां तक फैला दीजिए। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।